रात को सब वो खाना पीना खा के सोई और सुबह में भी उठी, बाथरूम वगैरह की, बाथरूम गई, खुद से गई बाथरूम, बाथरूम से आई, दूध पी के। वेलकम बैक टू आवर चैनल पायल नवलराज। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग का अभी कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए बाहर आए हैं और बारिश हो रहा है और बारिश में ही ब्लॉग बना रहे हैं। इसका रीज़न क्या है नहीं है ये सब आप लोग को इस ब्लॉग में बताते रहेंगे और बताएंगे, इसीलिए घर से बाहर आए हैं बताने के लिए। और अभी घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा हालत है घर का, आपको चाह कर भी नहीं बता पाएंगे। आज सुबह से कैसा दिन जा रहा है, कैसा दिन गुजर रहा है, और क्या ही बोले आप लोगों को। और एक बहन है जो हम लोग के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में कमेंट किया है, बहुत सारा आप लोग भी पढ़े जो होंगे। भी गलत कमेंट है उनका भी आपको ही बोल रहे हैं, जो आप कमेंट किए हैं उनको। हाँ, कि आप लोग हम आपको लोग भी, का ब्लॉग नहीं देखते हो, नहीं जानते हो। आपको और शायद कुछ गलत फहमी है, जो भी हाँ, है वो अभी वो आप सॉल्व लोग कर देंगे इसी ब्लॉग में। आप अगर देख रहे होंगे तो ये ब्लॉग पूरा देखें, आपको आपका बात का जवाब पूरा मिल जाएगा, आप जो भी है। और बाकी अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम लोग का क्या हाल है, हम कहाँ रह रहे हैं, ये कहाँ रह रही है, वहाँ हम लोग ऐसा इसके क्यों घर में होता है। है नहीं है, और आज क्या हुआ नहीं हुआ सब बताएंगे। बस आप लोग ब्लॉग। लोग को हम बता रहे हैं सब। आज हम लोग के साथ सुबह में क्या हुआ। सुबह में हम लोग के साथ ये हुआ क्योंकि हम लोग रात को सब कोई अच्छे से सोए थे, सब कोई। मेरा मेरा दीदी का जो बेटी है, जिसको आप लोग पहचानते हो, उसका नाम रुचिका है, मेरी दीदी की बेटी। तो उसके साथ रात को सब वो खाना पीना खा के सोई और सुबह में भी उठी, बाथरूम वगैरह की, बाथरूम गई, खुद से गई बाथरूम, बाथरूम से आई, दूध पी के जस्ट सोई। उसके बाद से उसका हालत बिगड़ने लगा और बिगड़ते बिगड़ते बहुत ही हालत बिगड़ गया। तो मेरी छोटी बहन, तो हम लोग ऊपर सोते हैं ना, तो मेरी छोटी बहन क्या की, हम लोग को जल्दी से बुलाए। उसके बाद हम लोग ऊपर से नीचे आए दौड़ दौड़ के, तब जब देख रहे थे अपना दीदी का बेटी का हालत, कि वो पूरा पैर हाथ एकदम खींच रही थी, ऐसे खींचने के टाइप जैसा नहीं होता है, वैसा एकदम करने लगी। तो हम लोग के पास में एक डॉक्टर डॉक्टर है, उसके पास हम लोग दौड़ के लेके गए। तो डॉक्टर बोला कि ना, एक सिगरी নিয়ে जाओ अस्पताल। तो हम लोग सुबह में 9 बज रहा था, हम लोग 9 बजे हम लोग सब कोई दौड़ के, हम, मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड, मेरे भैया, सब कोई गए। और मेरे जो जीजू है, मेरी दीदी के हस्बैंड, वो निहट्टी में रहते हैं। तो वो वहां से फिर उनको बाबू, जीजू भी, हम लोग फोन किए थे, जीजू भी निकल गए थे। फिर यहाँ से डॉक्टर लोग बोला कि उनका जन्म सर्टिफिकेट लगेगा उसका, और उसका आधार कार्ड नहीं है तो जन्म सर्टिफिकेट लगेगा। फिर मेरा जीजू आधा रास्ता से रिटर्न वहां पे गए, फिर लेके आए, क्योंकि मेरे बाबू का। तो गाइस आप जैसे कि सुने, जैसा जैसा हुआ आज, और अभी भी वो अस्पताल में ही है भर्ती, अभी भी एडमिट है क्योंकि वो। उसको बोला गया है कि 24 घंटा रिकवरी के लिए रखा जाएगा। 24 घंटा में देखेगा रिपोर्ट वगैरह। ऐसे ही 4 टेस्ट किया गया है। मतलब डॉक्टर जैसे होता है ना, खुद का मतलब बोला कि आप लोग ऐसे, आप लोग ना सोचो कि कुछ प्रॉब्लम है, ये है ऐसे। बाबू अभी थोड़ा बहुत स्वस्थ है, क्योंकि सुबह में तो एकदम नहीं थी, ना बोल रही थी ना कुछ। हम लोग तो इतना डर गए थे, इतना डर गए सच थे। बोले तो हम लोग को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ घर में हुआ। जब घर में हम भी सोए थे, ये भी सोई थी, अचानक से शोर शराबा होने लगा। मेरी साली आई, हमको बुलाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम लोग सोचे किसको क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग को अंदाजा भी नहीं था कि उसको ऐसा हुआ। तो हम लोग जब नीचे जाकर देखे ना, तो बाबू पूरा अपना, जैसे एक इंसान अपना बदन छोड़ देने से कैसा हो जाता है, पूरा स्वस्थ लूज, मतलब पकड़ने से तक खिलौना जैसा उड़ जा रही है, ऐसा पूरा बदन छोड़ दिया था एकदम। हम लोग अंदर से टूट सा गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। उस टाइम ना कोई कपड़ा था बदन में, ना ही गाड़ी था, ना ही पैसा था, कहाँ लोग जाए। सब नाइटी और वगैरह अभी आप पहने देख पा थे। रहे हो बारिश हो रहा है, उस टाइम इससे तेज़ बारिश हो रहा था, उससे तेज़ बारिश हो रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके आज का दिन हम लोग का गुजरा, जैसे तैसे करके आज का दिन गुजरा। बाबू अभी ठीक है, खा रही है, और हम लोग को भी अभी अच्छा लग रहा है। बस घर में घुटन सा फील हो रहा था, तो सोचे बाहर जाके आप लोगों और के साथ घर ये बात में शेयर करें। और तो घर में ये सब वगैरह बात ना करने से ही अच्छा है, क्योंकि सबका मूड मिजाज सही नहीं है। और हम लोग को भी लगा कि वहाँ ऐसे घर में वीडियो बनाना सही नहीं होगा। तो आप लोग तो एक फैमिली हो हमारे, तो आप लोग को ना बताना हम लोग के लिए एक बुरा दिखता है। तो सोचे थे
कि बाहर जाके आप लोगों के संग सारा बातें शेयर करेंगे, हर एक बात जो हुआ है। और ये सारा बात आप लोगों के संग किए इसलिए ताकि आप लोग भी केयर रहे, बच्चा लोग को लेके थोड़ा अनकेयर ना हो। जैसे हम लोग भी नहीं है, हम लोग को लगता है हम लोग नहीं है, हम लोग बहुत केयर करते हैं, बट हो जाता है। अब नहीं बोला जाता है कैसे कब भगवान क्या कर देता है, जैसे कि आज हुआ। और रात को एकदम खेली, स्वस्थ थी, मेरे साथ इतना अच्छा खेली। मासी बोल रही थी कि बाबू, मासी हम इधर जाएंगे, ये करेंगे। और एक चीज़ है मेरा बाबू का, जो मेरा दीदी का बेटी का, कि वो बाहर का चीज़ नहीं खाती है। एक एक बच्चा खाता है बाहर का चीज़, तो उससे इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ ये नहीं। बात अच्छा है कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते, है। उसका एक हैबिट है बहुत अच्छा। हो सके तो आप लोगों को शॉर्ट्स में दिख जाएगा, हाँ, कुछ भी नहीं बनाया, मन मिजाज अच्छा नहीं था बोल के ऐसे। कुछ भी नहीं। कल हो सके तो उनका छुट्टी हो जाएगा तो आपको सारा उनमें भी आ जाएगा। ये ब्लॉग है तो कल नहीं हो तो वो जिस दिन आ जाएगी उस दिन दिखाने के बाद छूटेगा। तो बाकी बस यही है। और बाकी एक दीदी का ऊट पटांग सवाल था, उनका भी जवाब देना है, क्या है नहीं है वो डिटेल से अच्छा से समझा दे रहे ताकि उनको भी पता चल जाए कि ना ही हम गलत है, ना ही दीदी आप गलत हो, ना ही ये गलत है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप बुरा वाला बोलो। तो आप सुनिए, आपने जो भी बोला है आपको हम समझा दे। तो अब हम लोग उस टॉपिक में आते हैं, जो एक दीदी है जो कमेंट की है कि मेरे को कोई कॉमन सेंस नहीं है, हम हम कुछ फैमिली नहीं करना जानते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि मेरा भाभी का बेबी हुआ है और मेरी मम्मी नहीं है, और मेरे घर में ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो मेरा घर संभाल पाए। तो मेरी भाभी का एक सीजर नहीं, 2 सीजर हुआ है। मेरा घर में सीढ़ी है जो उससे नीचे उतर के वो खाना नहीं बना सकती है। और मेरे घर में अगर मेरी छोटी बहन है, उसको उतना कुछ करने नहीं आता है। अगर उसको कुछ करने आता तो हम नहीं आते। हमको भी, मेरा भी फैमिली है, हमको भी पता है कि फैमिली को छोड़ के आना आप लोग को बहुत हर्ट हो रहा है, हमको पता है। बट मेरा भी यहाँ पे ये इस फैमिली में कोई नहीं है करने का, क्योंकि मेरे एक पापा है और मेरा मम्मी नहीं। मम्मी का देहांत हो गया है और मेरी जो नानी भी थी उनका भी देहांत हो गया है। तो ऐसे कोई बड़ बुजुर्ग नहीं है जो घर में रह के किसी का सेवा कर पाए। इसलिए हम लोग 3 बहन यहाँ पे आए, 2 बहन आए हैं रह के सारा काम वगैरह करने के लिए। जिसमें से एक बहन का आज बेटी का बहुत ही ज्यादा तबीयत जिसमें खराब। से आज बड़ी दीदी का बेटी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। तो किसी का भी शौक नहीं होता है कि अपना ससुराल छोड़ के आके मायका में करने का। अब शादी हो जाने के बाद ससुराली सब होता है, ऐसा नहीं होता है। मायका में मेरा जन्म हुआ है, मेरा बाप ने हमको जन्म दिया है, तो उसका भी मेरा फर्ज बनता है। मेरा भाई है, मेरा भाभी है, उनका कुछ करने का। तो ऐसा आप ना बोले कि मुझे कॉमन सेंस नहीं है। और रहा बात मेरे पति का यहाँ पे रहना, तो वो मेरे घर में मेरी सासू माँ अकेला खाना बनाती है, तो जो 2 जन का खाना बना सकती है, क्योंकि वो भी खट के कमा के बाहर से आती है। तो इसलिए हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं जब मेरा घर पास में है तो यहीं पे आके आप खा पी लिया करो और फिर यहीं पे रहा करो, यहीं से आप काम पे चला जाया करो। तो उसी जब बहाने हम मेरे रह फैम लेते हैं। जब मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है पास में है ना, तो हम बहुत कम मायका जाते हैं। अगर जाते भी है ना तो सुबह जाते हैं और रात को अपने घर ससुर। जवाब का आपको आंसर मिल गया बहन। और मेरा वो ससुराल है तो हमको आज न कल जाना ही पड़ेगा। बट मेरे को मेरा मायका भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाभी का 6 महीना अभी डॉक्टर उनको बोले है कि बेड रेस्ट करने। तो मेरे पापा क्या खाएंगे आप बताइए? उनको कौन बना के देगा, उनको कौन करके देगा? मैं बेटी हूँ तो उनका ख्याल नहीं रख सकती। आपकी छोटी बहन है तो? छोटी बहन तो बहुत छोटी है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा भी कोई बोल सकता है ना, तो इसलिए हम पूछ लिए नहीं, कि आपकी ऐसा छोटी कुछ बहन नहीं, तो है। छोटी बहन बहुत ही छोटी है। तो दिखने में लंबी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है। वो मेरे से बहुत ही छोटी है। उनको उसको हम लोग बहुत ही, क्योंकि बचपन में मम्मी का देहांत बहुत छोटा टाइम में हुआ था ना, तो वो 3 साल की थी।
और जब वो 2 बहन और 1 भाई में ना बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है, तो उसको ना हम लोग कुछ करने नहीं देते हैं। ये हम लोग उसको कुछ करने नहीं देते हैं और वो अभी भी बहुत कुछ सीख रही है। बहुत कुछ हम उसको सिखा दिए कि हम आप लोग ये भी बोलेगा कि लड़की है, कुछ नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम बहुत कुछ सिखा दिए और उसको अब कॉमन सेंस आ गया कि अब वो कैसे क्या कर सकती है। दाल-भात चोखा तो बना के खा सकती है मेरी बहन। और रहा बात आप लोग सोच रहे होगे कि मेरी सासू माँ से मेरे हस्बैंड को हम छीन लिए, माँ से एक बेटे को अलग कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी भगवान एक भाई दिया है, तो अगर हम किसी और के साथ अगर ऐसा करेंगे ना, तो मेरे घर में भी मेरे साथ वैसा ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने ससुराल जाएँगे और आप लोग को ब्लॉग आएगा। और घर जाओगे तो देख ही पाएँगे, ऐसा कोई बात नहीं। और घर जाएँगे तो आप लोग देख ही पाओगे। और अभी हम लोग का बहुत सिचुएशन ऐसा चल रहा है फैमिली में, इसकी तो वजह से ऐसा आप हो रहा सुन है। लिए आपका जो भी दिक्कत था, आपको जो भी प्रॉब्लम था, अगर आपको मतलब खराब लगा हो कोई भी बात का उसके लिए दिल से दिल से सॉरी। सॉरी। बट हम आप लोग के लोग का अंदर में ऐसा जजमेंट है, कुछ आप नहीं लोग है। बोल सकते हो बिल्कुल, अगर। बिल्कुल, बिल्कुल आपको मतलब हम लोग बना ही रहे इसलिए आप लोग को जैसा लगे, हाँ, आप लोग तो कमेंट इसीलिए करते हैं, आपको लगा तो आप कमेंट किए। अब आप कम कहाँ की। से सुने हैं हाँ, या नहीं सुने हैं वो सब कुछ हमको पता नहीं, ठीक शायद है? आप मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखते होंगे, एक ब्लॉग देख के आप मेरे को जज किए हो। हाँ, आप जाके बहन, आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, आके पूरा ब्लॉग देख के आप हमको जज कीजिए। ठीक है, आप आपका वो जजमेंट है, आपने दिया, मैं अपना जजमेंट दे रही हूँ। आप लोग आपको समझा रही हूँ कि देखिए हम ऐसे नहीं है, और सच में हम ऐसे नहीं है। तो ठीक है चलिए आप जो भी है, अगर कोई भी बात का बुरा लगा हो तो तो सॉरी। सॉरी। अब चलते हैं हम लोग आगे अपना जो भी बाकी का